हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वर्कशीट 22 नाइन्थ क्लास मैथ्स, इसका टॉपिक है त्रिभुज का कोण योग गुण। कोण योग यानी कोणों का जब योग करते हैं, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल्स, इसका अध्ययन करेंगे। तो इसमें एक प्रमेय आती है कि सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। इस बात को सभी बच्चे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि त्रिभुज के जो तीन कोण होते हैं, 1, 2, 3, इन तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो ये हमारे पास पेपरों में आता है कि इसको सिद्ध कीजिए कि 180 अंश किस तरह से होता है। तो जब भी हमारे पास प्रमेय सिद्ध करने के लिए आता है, कोई क्वेश्चन सिद्ध करने के लिए आता है, तो इसके लिए हमें ये स्टेप्स याद रखने हैं कि सबसे पहले दिया है, सबसे पहला काम चित्र बनाना है। चित्र के बाद दिया है, क्या हमें सिद्ध करना है। सिद्ध करना है, हेडिंग डलेगी, उसके बाद रचना डलेगी, उपपत्ति डलेगी, उसके बाद ये हमारा कंप्लीट प्रूफ होगा। इसकी हैबिट डाल लें, आदत डाल लें, ताकि आगे आपको काम करने में आसानी रहे। तो सबसे पहले गिवन यानी दिया है, ये स्टेटमेंट होता है। स्टेटमेंट सिद्ध कीजिए त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश होता है। अब हमें दिया क्या है कि त्रिभुज पी क्यू आर, ये पी क्यू आर एक त्रिभुज हमें दिया हुआ है जिसके अंतर्गत कोण 1, 2 और 3 हैं। सिद्ध क्या करना है कि कोण 1 जमा कोण 2 जमा कोण 3 बराबर 180 अंश। रचना, इसके बाद हमें रचना करनी। रचना क्या करनी है कि भुजा क्यू आर, इस भुजा के समांतर एक्स वाई रेखा खींची जो पी से होकर के जाती है। ये हमारा स्टेटमेंट है, ये हमारा गिवन है, ये टू प्रूव है, ये कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन क्या है? ड्रॉ ए लाइन एक्स वाई पैरेलल टू क्यू आर थ्रू पॉइंट पी। अब हम इसका प्रूफ करेंगे, उपपत्ति यानी प्रूफ। एक्स पी वाई एक स्ट्रेट लाइन है, सरल रेखा है। तो ये पूरा कोण 180 डिग्री होगा, यानी एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180, नंबर 1 हो गया। अब ये जो एक्स पी वाई है, ये हमारी पैरेलल है क्यू आर के। ये हमने कंस्ट्रक्शन से क्यू आर के पैरेलल खींची हुई है, समांतर खींची हुई है। और ये पी क्यू और पी आर, ये हमारी तिर्यक रेखाएं हैं, यानी ये हमारे ट्रांसवर्सल हैं। अंग्रेजी में ट्रांसवर्सल कहते हैं, हिंदी में तिर्यक रेखाएं। तो जब ये तिर्यक रेखाएं होती हैं तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, इसलिए ये 4 नंबर का कोण बराबर हो गया 2 के, ये 5 नंबर का कोण बराबर हो गया 3 के। दोनों एकांतर कोण यानी ऑल्टरनेट एंगल्स। अब हम क्या है, 4 और 5 की जगह पर, यहाँ पर 4 की जगह 2 लिख देंगे और 5 की जगह पर 3 लिख देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा एंगल 2 जमा एंगल 1 जमा एंगल 3 इज इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा इसका प्रूफ हो गया। अब इसके बाद एक स्टेटमेंट है, ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, जो कि मेमोरी करने के लिए, याद करने के लिए, मोटिवेशन के लिए है, इसका प्रूफ नहीं है। यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाई जाए तो इस प्रकार बना बाह्य कोण दोनों आंतरिक अभिमुख विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। इस पूरे का मीनिंग समझ लें, फिर हम इसको अप्लाई करेंगे। ये हमारा एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, इसकी क्यू आर साइड को हमने आगे बढ़ा दिया, तो ये जो बाहर एंगल बना इसको हम कहते हैं बाह्य कोण या एक्सटीरियर एंगल। और ये जो एक्सटीरियर एंगल होता है, ये इसकी वैल्यू इन दोनों को जोड़ने के बराबर होती है। जो लाइन एक्सटेंड की है उसके साथ वाला कोण छोड़ देंगे, बाकी जो कोण बचेंगे उनको प्लस करने पर वो एक्सटीरियर एंगल यानी बाह्य कोण के बराबर मान होगा। हम इस नियम का इस्तेमाल करेंगे। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपने 7th 8th क्लास में किए हुए हैं। अब इनका एप्लीकेशन हमें करना है। ये हमें एक फिगर बना के दिया हुआ है,
और हमसे पूछा है जी x और y की वैल्यू बताइए। तो यहाँ देख रहे हैं ये एक ट्राइंगल बना हुआ है QTR, ये पूरा ट्राइंगल बना हुआ है। ये जो बना हुआ है ये 90 डिग्री डिनोट कर रहा है, ये 90 है, इसमें ये 40 है, तो x तो अपने आप मिल जाएगा आपको एंगल सम प्रॉपर्टी से कि ये तीनों कोणों का योग होता है 180 अंश। 90 प्लस 40 प्लस x इक्वल टू 180, 180 अंश होता है। तो x बराबर 90 और 40 130, 130 इधर से माइनस कर दीजिए 50 डिग्री, एक आंसर आ गया x बराबर 50 डिग्री। अब ये जो y है, अब आइए हमें निकालना है y। PS R, ये P है, ये S है और ये R है। इस ट्राइंगल की जब इस SR साइड को आप आगे को बढ़ाएंगे तो ये वाला एंगल आपका बनेगा एक्सटीरियर एंगल, यानी बहिष्कोण, बाह्य कोण। और ये जो बाह्य कोण बना y, ये एंगल P और एंगल X के जोड़ के बराबर होगा, सम के बराबर होगा। फिर समझ लें, ये PSR, ये ट्राइंगल बना हुआ है। इस ट्राइंगल के SR को आगे बढ़ाया तो ये y एंगल आ गया। ये y एंगल बराबर होगा एंगल P और X के जोड़ के बराबर। P हमारा 30 डिग्री है, X हमने 50 निकाला, दोनों को प्लस किया 80 डिग्री के बराबर, ये हमारा आंसर है। अब चलते हैं, ये स्वयं करने के लिए क्वेश्चंस हैं। अगर आपने कर लिए हैं तो अच्छी बात है, चेक कर लें, अपना टैली कर लें। अगर कहीं कोई गलती हो रही है तो उसको ठीक कर लें। ये डायग्राम बना हुआ है और इसमें पूछा है एंगल PRQ, ये वाला एंगल बताओ ये कितना है। तो सिंपल सा है, ये स्ट्रेट लाइन है, ये 135 है, टोटल पूरा 180 होता है, पहले भी हम बात कर चुके हैं इस बारे में। 135 में 180 में से 135 माइनस किया तो ये अंदर 45 आ गया, इसका नाम हो गया QPR। इधर 110 है, ये अंदर वाला हमने निकाला 70 डिग्री आ गया, पूरा 180 है, 180 में से 110 माइनस 70 आ गया। अब ये वाला R हमें निकालना है, ये एंगल सम प्रॉपर्टी से कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 में से हमने 70 और 45 माइनस कर दिया 115, तो 65 डिग्री ये PRQ यानी ये वाला एंगल निकल के आ गया। फिर से एक बार समझ लें, ये पूरा स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जा रही है तो पूरा 180 हो गया, ये 135 है, 180 में से माइनस किया 135, 45 हो गया, ये पूरा 180 है, 110 माइनस किया 70 हो गया, तीनों का जोड़ 180 डिग्री है, 180 में से ये दोनों माइनस कर दिए तो ये वाला एंगल हमारा आंसर आ गया PRQ। अब आगे चलते हैं, लास्ट क्वेश्चन। ये हमें डायग्राम बना हुआ है और इसमें पूछा है ये x कितना होगा और y कितना होगा, ये हमें निकालना है। ये फिगर बना हुआ है, ये जो QRT ये हमें दिया नहीं है, ये जो 37 है ये हमने निकाला है, दिया हुआ नहीं है, ये खाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये भी दिया हुआ है कि PQ हमारा ST के SR के समांतर है, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, ये हमें दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमारा ये जो ट्राइंगल है QSR, ये इससे QRT ये बहिष्कोण या एक्सटीरियर एंगल है, और ये एक्सटीरियर एंगल बराबर होगा, इस कोण को छोड़ दीजिए, इन दोनों के सम के बराबर। तो ये वाला हमने एंगल निकाला, ये एंगल आया हमारा 65 माइनस 28 यानी 37 डिग्री। RSQ ये हमारा 37 डिग्री निकल के आया है। इसके बाद ये दोनों हमारी पैरेलल लाइन है PQ और SR, SQ ट्रांसवर्सल है यानी तिर्यक रेखा है, तो ये दोनों x और 37 ये दोनों हमारे बन गए एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल, तो x यहाँ पर 37 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर इस वाले ट्राइंगल में आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा करके y निकाल सकते हैं। x y प्लस 90 इज इक्वल टू 180,
x 37 निकाल चुके हैं, तो y इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 37, 127 माइनस किया तो ये हमारा आ गया आंसर 53 डिग्री। इस तरह से इन सभी क्वेश्चंस को आपको समझ करके करना है। कुछ बच्चे क्या है कि जो एग्जाम्पल्स वर्कशीट में दिए हुए हैं उनको छोड़ करके जो स्वयं करें क्वेश्चंस हैं उन्हीं को कर रहे हैं। ऐसा ना करें, उनको भी कर लें, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं।